हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 9th में। और आज हम करने वाले हैं कि क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर उसका हम परिचय के बारे में करेंगे, जो कि 1.1 का कुछ परिचय है। और इस परिचय में देखिएगा कि पहला है इसमें प्राकृतिक संख्या। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, परंतु पहला है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम n से जो होता दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है कि पहला है कि यह संख्या वह संख्या जो 1 से अनंत तक होती है, वह संख्या जो अनंत तक यानी उसका कोई अंत ना हो उतनी तक वह संख्या होता है। जो 1 से स्टार्ट होता हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी n से नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4 और कुछ भी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी है वो एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वह संख्या होता है जिसे होल नंबर के नाम से जानते हैं। यह संख्या जो 0 से अनंत तक होती है, जो कि अब इसमें तो देखिए जहाँ पे 1 है, अब यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है, परंतु जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, जो कि 0 से स्टार्ट होकर यहाँ तक अनंत तक जाता है। वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है वो अनंत तक जाता है, वो होल नंबर होता है, यानी पूर्ण संख्या। यहाँ देखिए पूर्ण संख्या होगा। पूर्णांक वह संख्या, वे सभी संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं जो शून्य के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हो, जिसे पूर्णांक कहते हैं। वे सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक, और से इसको देखिए कि ऋणात्मक संख्या जो 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्या बनाते हो, जैसे कि 0 है, अब इसके साथ 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाते ऋणात्मक में। ऋणात्मक में तो तुम्हें पता होगा कि आप 8th क्लास में पढ़ेंगे, जो बिंदु बनाती है जो इधर से और इधर की ओर जाता है, जो 1, 2, 3, 4, 5 और इधर के 2, 3, 4, 5, तो इधर की ओर जाता है वो माइनस में होता है, ऋणात्मक में होता है, जबकि ये इधर की ओर जाता है तो प्लस में होता है। इसको धनात्मक कहते हैं। और ऋणात्मक जो 0 के साथ मिलकर बनी हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरा है अभाज्य संख्या। दूसरा है अभाज्य संख्या। 1 से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न होता हो। जैसे 1 का पहाड़ा है, 1 के पहाड़े के अंदर 1 भी है और 2 भी है, तो 2 है जो क्या होगा, 2 किसी से और नहीं कटता है, 2 किसी से भी नहीं कटेगा, 3 किसी से भी नहीं कटेगा। जैसे कि 3 है तो 3 किसी से कट सकता है, मान लो कि 2 है तो 2 से आधा होगा 3 तो नहीं होगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। 5 है दूसरा, तो 5 को काट दो तो आएगा कितना, 2.5। अगर 7 है तो इसको काट दो 3.5, यानी जो पॉइंट में आ रहा है वो है सारा है, जो क्या है, अभाज्य संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं हो सकता है। तीसरा है इसमें अभाज्य संख्या, जो चौथा है भाज्य संख्या, वह संख्या 1 से बड़ी वह प्राकृत संख्या जो 1 या स्वयं से खुद से भाग होता हो, खुद से कटता हो, खुद से भाज्य हो सकता हो, जो है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। जैसे इसमें मान लो कि 4 है और 6 है, 4 और 6 संख्या, तो यहाँ मान लो कि 4 है नीचे 2 है तो 2 से 2 कट गया, 6 का हाफ 3, 8 का 4, 10 का ये 9 का 3 से कटेगा तो 3 का 9 का हो सकता है, क्योंकि 3 3 9 होता है और 2 दूनी 4, तो 4 हमने नहीं लिखा था भाज्य संख्या में, जबकि इसमें 4 है। और दूसरा इसमें है 4, ये सब कट जाने के बाद जो भी संख्याएं हैं, 2 जैसे इसमें संख्याएं हैं, जैसे यहाँ लिखा है 2, 6, 8, 9, जिसमें 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित होता हो, विभाजित होता इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। इस चीज को बहुत बड़ा ध्यान रखना कि इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। अब हमारा है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, जिसमें का पहला है शांत। शांत में है इस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है, जैसे कि 1/2 है, अब इसको हम भाग करते हैं, तो इसमें दशमलव प्रसार करने के लिए क्या करते हैं, भाग, जो ऊपर वाला होता है वो अंदर हो जाता है, जो नीचे होता है वो बाहर आ जाता है। तो आप यहाँ पे भाग किए होंगे कि 1 है, 1 के यहाँ पे भाग करेंगे तो क्या लगेंगे 0, और इसके यहाँ पे 0 लगाने के लिए पॉइंट लगाएंगे, आ गया ये, तो इसके नीचे क्या लगेंगे 8, 2 बचे 10, सॉरी लगेगा 10, तो आ गया 0.5, तो इसका ये काटा तो आगे ये नीचे 0, आगे इसका 0, ये आ गया।
इस स्थिति में शेष शून्य आ गया, तो ये जो बचा है हमारा शेष शून्य आ चुका, तो इसे शांत कहा जा सकता है। और हमारा दूसरा है अनवसानी आवर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनः प्रवृत्ति होता है, जो शेष होता है, जो ये वाला शेष होता है, इसकी बार बार आता रहता है। तो जैसे 1/3 इसको करेंगे तो नीचे वाले को, ऊपर वाले को है, इसको इसमें कर देंगे और ये जो नीचे है 3 बाहर कर देंगे। तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाइए, 3 लगा के 3 किया 9, फिर इसका 1 घटेगा, फिर अगर पॉइंट लगा के 0 लगाइएगा, फिर 9, फिर 1 पॉइंट लगेगा, फिर 3, बार बार यही आ रहा है। अब इस विधि में देखेंगे आसान। इस स्थिति में शेष की जो आवर्ती होता है, शेष का जो पुनरावर्ती नहीं होता है। जैसे इसमें देखेंगे, जैसे एग्जांपल में देखोगे तो है जैसे √2, √3, इसका आता जाएगा 2, 1, 3, ऐसी कुछ आता जाएगा, और इसका आता जाएगा, और जो पाई है इसका जो स्थिति है, जो लास्ट में जो शेष है वो बढ़ता चला जाएगा, आता जाएगा, अलग अलग आता जाएगा, इसीलिए इनको अनवासानी अनावर्ती अशांत कहा जाता है। हमारा लास्ट का जो नियम है वो है घातांक नियम। घातांक नियम में आप तो पढ़ेंगे कि जो ये a है और ये a है और ये m है और ये m है, तो गुणका का मतलब होता है गुना। जो ये a है कॉमन ले लिया, और जो बचा है m और n, m प्लस n हो चुका है, जिसमें से हम ले लेंगे a बराबर मान लो कि 2 ले लिया, और यहाँ पे गुना है 2, और यहाँ m की जगह 3 और यहाँ ले लिए 4। तो इसको सोल्यूशन कैसे करें, 2 और 2 का 2 हो जाएगा, और ये 3 + 4 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 7, तो 4 3 7, तो आगे 2 की पावर 7। तो इसको कैसे करेंगे, 2 गुना 2 गुना 7 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना, 4 3 2 3 5 6 2 3 6 गुना 2। अब इसको यहाँ इक्वल टू जो भी है लिख देंगे आप। और इसमें देखिए a और m है, तो a हमारा 2 है और m मान लो कि हमारा 2 है, और ये जो बचा है हमारा 3। अब इसमें क्या करेंगे, 2 का 2 a बराबर, और यहाँ m है हमारा कितना था 2, और इधर गुने 3, इधर सॉरी ये 2 है गुने 3, तो इनको गुना करेंगे 3 दूनी 6, तो आगे 2 की इसको घात 6 या 2 की पावर 6 भी कह सकते हैं। 2 की पावर 6 करने, इसको अब आगे करने के लिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना इक्वल टू इसको गुना कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। इसमें क्या है कि am है और an है, an a की जगह मैंने लगाया 2, और यहाँ पे लगा इसको 3 n की जगह, और लगा दिए m। अब देखो यहाँ पे a हमारे कितना था 2, तो 2 लगा दिया, तो यहाँ पे आ गया 2, m हमारा कितना है 2 - 3। अब हमारा 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1, और आ गया आंसर 2 1, इसका आंसर आ गया 2 एकम 2। अब हमारा जो लास्ट बचा है 4 के जगह, जहाँ a के जगह कितना लेंगे 2, m की जगह मान लो 3 दिया है, और ये गुना है, और b के जगह मैंने मान लिया 3 और m 3 है, और इधर आ गया a और b। a हमारा कितना है, a हमारा कितना 2 सॉरी 2 है, और b हमारा कितना है 3, गुने में 3, और इधर अब देखो यहाँ पे जो सेम होता है उसको हम कॉमन या ऑब्वियस्ट जैसे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो 1 ले लिया 3, 3 दूनी 6 की पावर 3 हो गया। यानी कैसे करते हैं इसको एग्जांपल के रूप में, 6 गुना 6 गुना 6 गुना, ये जो यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। इसको कहते हैं घात का नियम, जिसमें सेम है, जो है इसको 1 ले लेंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं जो 2 है इसमें 1 लिया, 4 + 3 इसके ऊपर से पुट कर दिया। जैसे m हमारा कितना था 3 था, और n हमारा 4 था, और इसमें 4 और 3 7 आ गया, 2 की घात 7 आ गया, 2 की घात 7 आ गया, और 2 की पावर 7, ऐसे करके आंसर निकल सकता है। इसको बोलते हैं घातांक नियम। और भी सारे ऐसे और सारे वीडियो हैं, हम और डालेंगे, और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।